Hello everyone, welcome back to this lecture. Today we will discuss some and most important topic for electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है, और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। हम सबको मालूम है कि क्लास 12 का है ये टॉपिक, क्लास ट्वेल्थ का है ये। और ये क्लास 12 का एक्सरसाइज अगर देखा जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा 3 चैप्टर था। एक सॉलिड स्टेट था, उसके बाद सॉल्यूशन है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ऐसे तो अभी न्यू जो एनसीईआरटी जो प्रकाशित हुआ है उस न्यू एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट को खत्म कर दिया, मतलब कि इसे साइड कर दिया है। अभी हमने सॉल्यूशन को कवर कर चुका है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर कर चुका है। बिहार बोर्ड में सॉलिड स्टेट से सवाल रहता है और आता भी है। इस टॉपिक को और इस चैप्टर को मैंने काफी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ऑफलाइन क्लासेस में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये हमारा एक्सरसाइज 3 था, लेकिन अब कितना है, 2 है। एक्सरसाइज 3 था, अब कितना है, पहले कितना था, 3 है, कितना अब 2। और इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादातर सवाल पूछा ही जाता है। पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। अगर कॉपी पेन साथ में है तो आप सभी लिख भी सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी आप साथ साथ लिखते चले, फिर एक बार मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप साथ साथ लिखते चलिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of interchange that deal with the study of interchange of chemical energy and electrical energy। अगर इसे दूसरा तरह से भी डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं, चलो एक तरह से बहुत ज्यादा है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी लिख लेना है। अब देखिए, अब हमें समझ लेते हैं। अब लिखना बंद कर दें आप सभी, अगर लिख रहे हो तो। और अगर इस लेक्चर को पहली बार अटेंड किए हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसका स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने से ही मिल जा रहा है कि केमिस्ट्री लगा हुआ, तो ये केमिस्ट्री ही है।
अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी चीज़ में कुछ केमिस्ट्री लग जाए या फिर कुछ लग जाए तो केमिस्ट्री हो, या फिर अगर मैं बोल देता हूँ कोई गर्ल्स है उसमें बॉय लगा दिया है, बॉय भी नाम ऐड हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो गर्ल्स बॉय हो, नहीं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of interchange that deals with the study of interchange of chemical energy and electrical energy। मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है एक केमिस्ट्री का जो ब्रांच है, एक केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है किसके इंटरचेंज के साथ, केमिकल एनर्जी के इंटरचेंज के साथ और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटरचेंज के साथ। मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरचेंज ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल में कन्वर्ट होना और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना, इसी प्रोसेस को, ये जो केमिकल रिएक्शन जो आपस में होता है जिसकी वजह से चेंज होता है, ये सारे को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कन्वर्जन होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल जाता है और इलेक्ट्रिकल से केमिकल आता है, तो इसलिए कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री का जो ब्रांच, एक ब्रांच है जिसका डील्स होता है। डील्स मतलब कोई भी आप अगर सामान वगैरह लाते हैं तो डील्स करते हैं ना। अगर मान लिया जाए अगर मेरे को 1 किलो चीनी लाना है तो आप कितना में डील करते हो, मार्केट के रेट के हिसाब से डील करते हो। सेम इसी तरह से याद रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी डील होता है किसके स्टडी के साथ, स्टडी ऑफ इंटरचेंज ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटरचेंज के डील के साथ, इंटरचेंज मतलब कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटरचेंज के स्टडी किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर कोई भी सेल, अगर कोई सेल है जिसके पास केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब है, केमिकल एनर्जी उसके पास है और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है या फिर इंटरचेंज हो जाता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जैसे में यहाँ पर ये भी होता है कि अगर कोई सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा भी होता है, लेकिन उसके लिए हम अगला लिखेंगे। यहाँ पर ये कौन से सेल में उत्पन्न होता है कि कोई केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ध्यान से सुनना। तो ये जो होता है ये कौन से सेल में होता है, तो इस सेल का भी नाम लिख लेना है। आप सभी को नाम लिखना है। देखो ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, याद रखना। VVI है मतलब कि कोई सेल, कौन सा सेल है जिसके पास केमिकल एनर्जी होता है और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम यह होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। इसका नाम हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहां पर ये हो चुका है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहां पर दूसरी बात आता है, दूसरी बात क्या आता है, और यहां पर एक जो बात करूं तो यहां पर एक ये जो रिएक्शन जो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ऐसे इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं याद। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करता है। आगे इसके बारे में हम डिटेल पढ़ावेंगे ये सारे कुछ होता क्या है। तो यह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहने का मतलब कि जो रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, जो रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है, जिसमें एक्सटर्नली ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर यह हो चुका है। अब ध्यान से सुनना, जैसे अब बचा है कि अगर यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। आवाज जा रही है आप लोग को? एक बार चेक कर लेना आवाज जा रहा है या फिर नहीं। ठीक है, आवाज क्लियर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, देखो थोड़ा लाइट
प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा आपको धुंधला दिख सकता है, बट पढ़ने वाला देखो चमकता वही है जो ज़्यादा जितना तपता है। आप बेहतरीन से बेहतरीन, अगर जैसे में लोगों को क्या होता है, एक चीज़ मिल गया तो और सोचता कि और बेस्ट हो और बेस्ट हो, सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने के लिए, लेकिन पढ़ाई में नहीं सोचता। आज के यही युवा है, बट बस रील्स स्क्रॉल करना, बस उसी में मज़ा है, बढ़ाते जाओ। लेकिन मालूम नहीं वो इतना खतरनाक जाल बिछाया गया है जिसे तुम हर दिन मारे जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं। ठीक है, इधर टॉपिक पे आ जाए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है? तब इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम होता है कि उसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। इसके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे कन्वर्ट भी लिख सकते हैं डिनोट करने के लिए। तो ये बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सिर्फ हमारा बी वाला। पहला कौन था? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही काम है यहाँ पर उस क्या कर देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब कि यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगा रिएक्शन तभी होगा जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह कर दे, इलेक्ट्रिक करंट का हम उसमें फ्लो कर दे, इलेक्ट्रिक करंट उसमें डाल दे, तब यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था सिर्फ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब यहाँ पे देखो, इसको मिटाने के बाद मेरे को एक चीज करना है, आप लोग भी इसे उतार लें, अगर उतार लिए होंगे तो बेहतर है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। उम्मीद है कि उतर गया होगा, हम इसे अब मिटा देते हैं। देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अब हमें कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कौन कौन सी टॉपिक को कवर करना है? पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में भी सवाल पूछा गया है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे 5 नंबर से सवाल नहीं आया है, कई ऑब्जेक्टिव आया है, कई 2 मार्क्स का सवाल आया है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके बारे में हम सारी का स्टडी देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने हैं, यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ, कंडक्शन ऑफ, चलो लाइट आ गया, बेहतरीन है। कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन देखो, इसके बाद आप लोग भी साथ साथ लिखते जाना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, उसके बाद तीसरा में आप लोग भी लिखना इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा में लिखना इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिस। देखो यहाँ पर पहला जो मैंने लिखा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसके बाद मैंने लिखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करें ना, बेहतर है, ये टॉपिक बेहतरीन हो जाता है फिर। अब ठीक है, अब उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब उसके बाद हमें चौथा में जो कवर करना है, एक हो गया, पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और तीसरा है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट चौथा बनता है वह है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस,
प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड एंड बैटरीज बैटरीज मेनली हमें यहाँ पे इतना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी कई छोटे छोटे टॉपिक मिल जाएंगे आगे चल करके। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में हम लोग कई सेल को कवर करेंगे, जैसे में गैल्वेनिक सेल में शार्ट ब्रिज, और इसी तरह में आपका गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल, डानियल सेल, और भी कई तरह के सेल इसमें हमें स्टडी करने को मिलेगा। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ध्यान से सुनना। और हमारा देखो एक स्टूडेंट का काम ये होता है, पहले एक टीचर का काम क्या होता है, टीचर आपको पढ़ावेंगे, एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी को, फिर डॉट एज फिर बतावेंगे। एक स्टूडेंट का काम ये है कि आप उस लेक्चर को एकदम ध्यान पूर्वक से अटेंड करें, पूरी फोकस के साथ, और डेली लेक्चर को अटेंड किया करें। रेगुलरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप जो पढ़ें उसे घर में जाएं, उसके बाद एक बार कम से कम 10 से 15 मिनट रिवाइज करें। अगर कोई डाउट आता है उसे आप राइट डाउन करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आप अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो टीचर से पूछ ले, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप कमेंट करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह। तो आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लिया करें। अगला जो लेक्चर आएगा, ये तो क्लास 12 था, और ऐसा मैं करता हूँ कि ऑनलाइन की जो क्लास है 11 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई आसपास के हैं तो उसको भी आप बता सकते हैं। और ये 7:15 के करीब ऑनलाइन आवेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 12 का था। फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लेना।